नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई क्लास 11th हिंदी कोर ए से एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। चैप्टर 6 है जो कि कविता भाग से है। तो लोचन जी की जो कविता है उससे तो सबसे पहली है कि जो पाठ है आपका, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। क्वेश्चन है कि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। आंसर है कि चंपा यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उसके मन में भविष्य के प्रति आशंका उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक तंगी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर काम धंधे की तलाश में बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन होता है और वहाँ की शोषक व्यवस्था के शिकार बनते हैं। कवि द्वारा यह कहना कि उसका पति थोड़े समय तक साथ रहेगा और फिर कलकत्ता चला जाएगा, इसके कारण वह घर टूटने की आशंका से भयभीत हो जाती है और कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा के पढ़ने लिखने की बात क्या होगी। चंपा कवि से कहती है कि गांधी जी अच्छे हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि पढ़ लिख लेने से लोगों को जीविका उपार्जन के लिए घर छोड़ना पड़ता है। उसकी दृष्टि में पढ़ने लिखने की बात कहने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। इस कारण वह विश्वास नहीं कर पाती कि गांधी बाबा जैसे अच्छे मनुष्य ने पढ़ने लिखने जैसी बुरी बात कही होगी। इन पंक्तियों में यह व्यंग छिपा है कि पढ़ लिख कर व्यक्ति अपनी सहजता खो बैठता है और वह शोषक व्यवस्था का एक अंग बन जाता है। नेक्स्ट है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। चंपा एक ग्रामीण वाला है। उसका स्वभाव नटखट, चंचल और शरारती है। वह शरारतवश कभी कभी खूब ऊधम मचाती है और कवि की कलम और कागज को चुरा कर छुपा देती है। चंपा अबोध बालिका है, वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझती है। चंपा का स्वभाव मुखर और विद्रोही भी है, इसलिए वह शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है। कवि के समझाने पर वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती और अपने मन की बात को बिना छुपाए मुंह पर कह देती है, क्योंकि वह स्पष्ट वक्ता भी है। चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। नेक्स्ट है कि आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कि हम अगर सोचें तो चंपा के मन में यह भाव छिपा है कि पढ़ लिख कर लोग धन कमाने के लिए अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, जो कि एक सच्चाई है, जिसके परिणाम स्वरूप घर टूट जाते हैं और परिवार से विछोह की वेदना को सहन करना पड़ता है। वह मानती है कि पढ़ने लिखने वाले लोग शोषक व्यवस्था का अंग बन जाते हैं, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं जानती। अतः इस कारण चंपा ने ऐसा कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। नेक्स्ट है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता का सम्मान करती। चंपा का बात को अभिव्यक्त करने का तरीका विनम्र और सम्मानपूर्ण होता, तब शायद उसकी बातों में विद्रोह के स्वर की अपेक्षा कवि के प्रति श्रद्धा होती। शायद उसकी बातों में उतनी सहजता न होती जितनी अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है। तो उपयुक्त कविता में पूर्वी प्रदेशों में रहने वाली स्त्रियों की इस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है कि वे प्राय अनपढ़ हैं। उनके पतियों को रोजगार की तलाश में दूर शहरों में जाना पड़ता है। उनकी निरक्षरता के कारण उन्हें पति के वियोग के साथ
संदेश भेजना और पढ़ना दोनों की व्यवस्था को झेलना पड़ता है। कई बार तो उन्हें अपने परिवारजन की बहुत लंबे समय तक कोई सूचना नहीं मिलती और वे केवल अनुमान के बल पर अपना समय व्यतीत करती रहती हैं। उनका जीवन प्राय अकेलेपन की त्रासदी से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है? अपनी कल्पना से लिखिए। अनपढ़ लड़की को मानसिक त्रास झेलना पड़ता है। उसे अपने प्रियजनों और परिचितों की कोई खबर नहीं मिल पाती। यदि वह किसी से चिट्ठी लिखवा भी ले तो लोक लाज के भय के कारण वह अपने मन की सारी प्रेम की बातें, वियोग का दुख या माता पिता को ससुराल की बातें आदि अनेक ऐसी बातें होती हैं जो वह नहीं बता पाती। इस कारण उसके मन की बातें मन में ही दबी रह जाती हैं। इस प्रकार संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को विरह की वेदना, अकेलेपन की पीड़ा, प्रेम की अभिव्यक्ति न कर पाने की व्यवस्था और लोक लाज की विपत्ति को भोगना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।